Welcome to Ask MBA, guys. Wishing you all a very happy new year. So, guys, the new year is on, new day, new start, all these things going on social media. So, Ashish, what's your opinion about how students or anyone should take it? Like, new year, new things, goals, and achievements. What's your take on it? यार हाय स्नेहा एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। देखो पहली बात तो मुझे लगता है कि एक सारा का सारा मार्केटिंग फ्रॉड है जो होटल इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने करके रखा है। इट कैन बी अ न्यू डे, इट कैन बी व्हाट नॉट, कुछ नया तो हो नहीं गया। कल भी सूरज उग रहा था, आज भी। हाँ, मुंबई में ठंड पड़ना शुरू हो गई है, वो नई चीज़ है। बट हाँ, अभी हाउ टू, मैं अब कई सारे लोग जिम ज्वाइन करेंगे, कई लोग हेल्दी डाइट शुरू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्नेहा, मुझे ऐसा लगता है जो अब हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ओवर थिंक करते हैं, हम ओवर रिएक्ट करते हैं चीज़ों को। सो मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात तो करेंगे, लेकिन इस चीज़ पे मेनली फोकस करेंगे। हम सब करते हो, तो मैं ये तुमसे पूछना चाहूँगा यार स्नेहा, मुझे बताओ कि क्या तुमने कभी ओवर थिंक किया है? क्या ओवर सोच बोलने वाला, ओवर थिंक किया है किसी चीज़ को लेकर? Every time, yeah, about anything, like if anything has to be done, or is it about my small term goals or achievements, or even if it's about planning my day, I always overthink. So that is a common thing for me right now. तो ओवर थिंक, ओके, तो हाउ टू फर्स्टली डिसाइड कि हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं? पहला फंडा तो ये है कि जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है उस चीज़ के बारे में सर लगा के कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यू कैन नॉट कंट्रोल और यू कैन नॉट डिसाइड एनीबडीज रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज गए, आपका दोस्त आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, आप सोचने लग जाते हो कि हाँ यार क्या पता ये मुझसे नाराज़ है, क्या पता ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे ख्याल आते हैं। क्या पता आज उसकी माँ ने टिफ़िन में उसकी मनपसंद सब्जी नहीं डाली, क्या पता आज सुबह लोकल में उसका झगड़ा हुआ है। तो देयर कुड बी 100 रीजंस। सो यू डू नॉट नीड टू ओवर डू इट। किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो। यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड स्टिल इफ पीपल आर doing wrong or behaving wrong, so it's not your fault. You cannot control anybody's action, I mean to say, but you can control your reaction. कोई अगर फालतू की चीज़ें कर रहा है तुम्हें नेगेटिव, और हाँ सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ लोग बोलते हैं कि नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से हटा दें। क्या ये पॉसिबल है स्नेहा, तुम्हें लगता है? कर सकते, it's all about you, who you want to keep in your life and who you want to just kick them out of your life. It is very controllable. I mean, it's just upon you. This is what 2022 lesson I have got. लेकिन यार आई एम श्योर, ऑफ कोर्स आई नो स्नेहा पर्सनली, शी इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। हम ना अक्सर कई लोगों को अपनी लाइफ से निकालना चाहते, नहीं निकाल पाते। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नेगेटिव सड़ा हुआ बॉस, और मे बी योर कॉलीग हु यू डू नॉट लाइक, बट यू हैव टू वर्क विद देम बिकॉज यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरा ये मानना है स्नेहा कि तुम नेगेटिव लोगों को अगर काट सकते होते तुम काट ही देते ना। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम उन्हें काटना चाहते, प्रॉब्लम ये कि उन्हें काट नहीं सकते। हाँ, जरूरत, तो जरूरत कैसे, तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाए? हाउ टू मेक श्योर दैट कि आप उन लोगों के साथ रहो भी और अपने दिमाग को ज्यादा तान भी मत दो, यानी कि तकलीफ भी मत दो। हाउ इज इट पॉसिबल एज पर यू? Ashi, this answer I want from you because I am the one who overthinks and I am in this situation right now. So I think you can give me a solution and to the audience also. मेरे पास भी सी, आई एम नॉट अ बाबा, दो आई रन अ पॉडकास्ट बाबा जी का ज्ञान। एक सिंपल सा फंडा ये है कि मैंने अक्सर ये सुना है, कई लोग बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हटा दूंगा। मेरे भाई, नेगेटिव लोगों को तुम अगर हटा सकते होते तो हटा दिया होता। प्रॉब्लम ये नहीं कि नेगेटिव लोगों को तुम हटाना चाहते हो, प्रॉब्लम है कि तुम उन्हें हटा नहीं सकते। तो क्या करें? एक सिंपल सा फंडा है, इग्नोर करना सीखो। तुम्हारा जो गुस्सा है, तुम्हारा जो रिएक्शन है, जो तुम्हारी इमोशंस है, समझो कि कोई करेंसी है, बहुत पैसा है वो, और एक्सपेंसिव चीज़ है, गोल्ड है, डायमंड है। डू नॉट स्पेंड इट ऑन रिएक्टिंग टू दोज पीपल। तुम्हारे रिएक्शन करने से वो नेगेटिव बंदा तो पॉजिटिव होगा नहीं। हाँ, तुम एक चीज कर सकते हो, उसके साथ फिर भी स्माइल से बात करो। एक मूवी आई थी, याद है स्नेहा, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस, सॉरी, वो गांधी वाली,
उसमें वो क्या करता है, वो मेरे को बताता है कि कोई लोग तुमसे गंदा रिएक्ट करते रहो, तुम उससे अच्छा रिएक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉस, वो वाला थप्पड़ वाला थप्पड़ नहीं है, थप्पड़ नहीं, लेकिन मेरे गाल आगे करे तो दूसरा भी दो. हाँ, लेकिन दूसरे की बात तो घुमाता है वो. लेकिन कहने का मतलब कैसा है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि अगर तुमसे कोई नेगेटिव बात कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है, तुम उसे अच्छे से मॉर्निंग में जाके अच्छे से ग्रीट कर दो, पीछे हो जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पीपल प्लीजर मत बनो. अगर वो कोई चिढ़ता है तो चिढ़ते रहने दो भाई, उसकी दिक्कत है, तुमने अच्छे से बात की ना, अपना खून जला रहा है. अगर वो तुम्हें गाली दे रहा है, अंदर कुछ रह रहा है, तो मरने दो. यू कीप ऑन फोकसिंग वॉट यू कैन डू. गीता में भी लिखा हुआ है, आई एम श्योर हर एक रिलीजियस स्क्रिप्चर में लिखा होगा कि आप अपने कर्म पे फोकस करें, फल की चिंता ना करें. अगर आपका दोस्त नेगेटिव है, आपका कॉलीग नेगेटिव है, आपका बॉस नेगेटिव है, आपका टीचर नेगेटिव है, कई सारे कॉलेजेस में प्रोफेसर सर को जान बनते हैं, आई एम श्योर हम उन्हें पसंद नहीं करते लेकिन रहना पड़ता है. तो एक सिंपल सा फंडा है, यू कीप ऑन डूइंग द राइट, डू नॉट वरी अबाउट देम एंड बी करेजियस. यस, हिम्मत होना बहुत जरूरी है. तो कट ऑफ नहीं कर सकते तुम यार नेगेटिव लोगों को, तुम बस इग्नोर कर सकते हो. हाँ, तो करो भाई. किया है क्या तूने कट ऑफ? मैं कैमरा पे बोलना नहीं चाहता, घंटा किया है, हो सकता है भाई, हो सकता है. हाँ, बोल सकते हैं, बट या सो दैट्स वन थिंग. तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने सोचा एक सिंपल सा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम लोग चिट चैट करते हैं. तो हाँ, यू गाइज कैन डू सिंपल एंड स्मॉल थिंग्स, ठीक है. ट्रिक ये नहीं है कि तुम बड़े बड़े रेजोल्यूशंस बनाओ. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जिम ही ज्वाइन करो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम प्राणायाम करो, लेकिन स्टार्ट बाय डूइंग समथिंग स्मॉल. 10 पुशअप से स्टार्ट करो घर पे. 10 पुशअप के धीरे धीरे वो 15 होंगे, धीरे धीरे हैबिट डेवलप होगा. एंड आई थिंक 10 पुशअप्स एनीबडी कैन डू, वेदर यूर अ मेल और अ फीमेल. यू कैन स्टार्ट डूइंग गुड थिंग. अगर तुम मैकडी का बर्गर बहुत खाते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करो. तुम जंक बहुत खाते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करो. धीरे धीरे यू विल सी दैट योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू द गुड हैबिट्स. सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड डेवलपिंग गुड हैबिट्स. तो उसके लिए तुम्हें कोई नए साल की जरूरत नहीं है या कोई नए दिन की. यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम एनी टाइम एंड दैट्स द वे इट शुड बी. व्हाट यू थिंक, स्नेहा? Yeah, absolutely. It's just about the day when you realize and you do those changes in your life or your routine which is there. Just about understanding and just, implementing it, whether it's a new year or a new week or a Monday or a Wednesday. It's just about the way you're going to realize it. बस एक बहाना है कि अभी न्यू ईयर है तो फिर चालू हो जाओ. बिल्कुल. हाँ, जैसे कई लोग लॉन्डो का दिल टूटता है तो वो जाके जिम पेलते हैं. भाई पहले ही बॉडी बना लेता तो शायद ब्रेकअप ही नहीं होता. लड़कियां फिर अपने पे ध्यान देती हैं, हम ख्याल रखेंगे, अच्छे से ड्रेसअप. भाई पहले ही कर लेते तो ब्रेकअप का इंतजार कर रहे थे क्या? नेवर टेक एनीबडी फॉर ग्रांटेड. हमें लगता है जिंदगी में कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करता है, तो कुछ टाइम के बाद ना हम उस इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं एंड वी स्टॉप डूइंग व्हाट वी वर डूइंग when we were trying to please that person. And once you stop doing that attraction fades away, and when that attraction fades away, best friend आ जाता है बीच में. Jokes apart guys, मेरे कहने का मतलब ये है कि you keep on doing what you are doing, make it your lifestyle. तुम खाना रोज खाते हो, of course नहाते रोज हो, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द लोग नहाते होंगे. नॉर्दर्न इंडिया में आजकल नहीं नहा रहे होंगे, लेकिन आई होप वहाँ पे भी हीटर गीजर से लगा रहे होंगे. मेरे कहने का मतलब है why you stop doing things because you start taking things for granted. You take whatever you eat for granted. You take your laziness and your work for granted, and that is the reason things go wrong. So stop taking things for granted, whether it's eating habit, living lifestyle or a relationship. Do not think much, just focus on what you can do and start small things. The big ones will follow soon. Yeah, that's what it is. Yeah. हाँ, ज़्यादा हो गया. चलो ठीक है गाइज, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. आई होप ये छोटा सा या लंबा सा जैसा भी वीडियो है, वी वांटेड टू कीप इट लाइट. एंड यस, CET CMAT के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं. इफ़ यू गाइज वांट टू enroll at Ask MB and you want us to teach you the way we do to many students, you guys can get in touch with us. Online है but we believe in offline coaching. फिर से बोल रहा हूँ, online है but we believe in offline coaching. Please get in touch with us. I will share the contacts or the description in the description box. Thank you.